देखिए बीजेपी यहाँ पर भारी बहुमत से जीतती हुई नजर आ रही है। रुझान में बीजेपी की जो सीट है लगातार बढ़ रही है। वहीं अखिलेश यादव के समर्थकों से भी मैंने बात की थी, जिस तरीके से अखिलेश के समर्थक ये बोल रहे थे कि इस बार अखिलेश 300 पार है अगर ईवीएम में गड़बड़ी नहीं होती है तो। आमिर शामसी जी है और कुछ समर्थक मेरे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। सर, सबसे पहले तो देखिए अखिलेश यादव के समर्थकों के पास में गई, बातचीत की, बोल रहे हैं कि अखिलेश 300 पार लाएंगे अगर बीजेपी ईवीएम में गड़बड़ी नहीं करेगी। अखिलेश यादव की हार की हताशा 7 मार्च को शाम से ही दिखना शुरू हो गई थी। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, उनका उतरा हुआ चेहरा वो जो है वो चुनाव का परिणाम था। अखिलेश यादव अपने कार्यकर्ताओं को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे थे, उनको धोखा देने की कोशिश कर रहे थे। वो अपने कार्यकर्ताओं को, बेचारों को रात भर जगवा दिया। लेकिन अगर ये कोरोना के समय पर जागे होते तो शायद जनता थोड़ा सा इतनी बुरी तरह ना हराती, शायद थोड़ा कुछ इनको फायदा मिल जाता। लेकिन कोरोना के टाइम पर जो ये सोए हैं तो उसके लिए रात भर इन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को जगाया है। प्रदेश की जनता ने पुनः महाराज योगी आदित्यनाथ में विश्वास जताते हुए प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है और पूरे उत्तर प्रदेश वासियों को उसकी हार्दिक शुभकामनाएं मैं देता हूँ। सर, मैं कल आपसे बात करके गई थी, आप कह रहे थे कि अखिलेश यादव के चेहरे पे जो हताशा है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही आपने देख ली थी। जिस तरीके से अभी उनके कार्यकर्ता इल्जाम लगा रहे हैं, क्या कहेंगे, क्योंकि वो ईवीएम कूड़े के ढेर में भी ढूंढ रहे थे। देखिए, ऐसा है कि अखिलेश यादव जो है वो जिस तरह से खुद धोखे में है उसी तरह से अपने कार्यकर्ताओं को भी धोखे में रखे हुए हैं। अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश की जनता ने दोबारा नकार दिया है। इस सत्य को अखिलेश यादव को भी और पूरी समाजवादी पार्टी को स्वीकारना होगा। इस तरह से बेवजह ईवीएम और बेतुकी बातें करना मुझे लगता है उनकी हताशा को दिखाएगा। हालांकि उनके पास 5 साल तक राजनीतिक रोने के लिए कुछ मुद्दा नहीं है, तो जाहिर है कि शायद वो इसी मुद्दे को लेकर के 5 साल तक रोएं। लेकिन रोने से बेहतर यह है कि मेहनत करें और अगले चुनाव की तैयारी करें। 2022 में प्रदेश की जनता ने उनको पुनः अपना आशीर्वाद नहीं दिया है। प्रदेश की जनता ने दोबारा आशीर्वाद योगी आदित्यनाथ जी को दे दिया है। अच्छा, रुझान हम देख रहे हैं, अंधविश्वास भी बहुत फैलाया गया था इस चुनाव के दौरान। नोएडा जाएंगे तो सीट से हाथ धोना पड़ेगा, गोरखपुर भेज दिया बाबा को, मठ में भेज दिया तो बाबा की हार तय है। इस तरीके से अब बाबा ने वो सारे अंधविश्वास पे भी पानी फेर दिया, क्या कहेंगे? देखिए, बाबा ने जो है सबसे पहले ये बता दिया है प्रदेश की जनता को कि देखिए, प्रदेश की जनता को ये संदेश दिया है कि प्रदेश के कोने कोने में घूम करके प्रदेश के विकास के लिए जो काम करता है उसी को योगी आदित्यनाथ कहते हैं। और जो पूरे प्रदेश में भ्रमण करता है और अपने काम से अंधविश्वास की आड़ में अपने काम से बचने की कोशिश नहीं करता है, वही पुनः मुख्यमंत्री बनता है। योगी आदित्यनाथ जी ने दिखा दिया है। वो इतिहास उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी ने रचा है और मैं एक बार फिर बधाई दूंगा पूरे प्रदेश की जनता को उनके इस बेहतरीन निर्णय के लिए। आपका नाम क्या है सर? शमील शमसी। अच्छा सर, क्या कहेंगे जिस तरीके से अभी जीत यहाँ पर बीजेपी की होती हुई नजर आ रही है, अखिलेश यादव की बौखलाहट भी नजर आ रही है, उनके कार्यकर्ताओं की बौखलाहट, किस बात की बौखलाहट हो सकती है? देखिए, ऐसा है कि अखिलेश यादव ने इस बार चुनाव नहीं लड़ा था, उन्होंने एक दुकानदारी की थी। उन्होंने अपनी हवा को ऐसे दिखाया था पूरे प्रदेश के अंदर जिसके बनिस्बत उन्होंने करोड़ों करोड़ रुपए के टिकट बेचे। जो आरोप मायावती पे लगा करते थे वो कार्य इस बार उन्होंने करके दिखाया। कहीं उन्होंने 4 करोड़ का टिकट दिया, कहीं उन्होंने 5 करोड़ का टिकट दिया। एक बहुत बड़ा पूंजी इकट्ठा करके उनको देश छोड़ के भागना था, ये वो पहले तय कर चुके थे। और उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा, सिर्फ दुकानदारी सजाई थी अपनी। शोरूम बना लिया था, शोरूम बना के वो चल रहे थे रोड के ऊपर और दिखा रहे थे कि हम आ रहे हैं। सिवाय एक वर्ग विशेष के क्षेत्रों में उनको भीड़ मिल रही थी, ये सारी दुनिया देख रही थी। लेकिन पूरे प्रदेश ने योगी जी की सरकार को सराहा है। जो आरोप लग रहे थे कोरोना के और तमाम चीज़ों को लेके, लोगों ने दिखा दिया कि कोरोना का मैनेजमेंट कितना ज़बरदस्त था डबल इंजन की सरकार का। आप देखिए कि आज कोई गरीब नहीं कह सकता कि उसको जो है वो वैक्सीन नहीं लगाई गई, कोई ये नहीं कह सकता। यहाँ तक कि आप सोचिए कि मुस्लिम बहुल इलाके में जो छोटा इमामबाड़ा है, यहाँ पे सबसे बड़ा जो शिविर लगाया गया था कोरोना के लिए वो इस क्षेत्र में लगाया गया था और लोगों ने बढ़ चढ़ के वहाँ पर भीड़ लगा के वैक्सीनेटेड हुए लोग। तो जो काम थे, और मैं देखता हूँ मेरे घर की जो औरत है जो काम करने आती है, मुस्लिम महिला है, उसने हमसे कहा हम तो बीजेपी को वोट देंगे। तो हमने कहा क्यों? तो उसने कहा किसी सरकार ने आज तक हमें कुछ नहीं दिया, उनकी सरकार से हमें राशन मिलता है। वो अमीरों से लूट रहे हैं और गरीबों में बांट रहे हैं। तो एक जो ये रॉबिन हुड की जो छवि बनाई गई थी महाराज की, वो कारगर साबित हुई। और ये सब जो पूरा एक तरह से लड़का पार्टी जो खड़ी हुई थी चुनाव लड़ाने के लिए, तो अखिलेश यादव को समझना चाहिए था कि इन लड़का पार्टी के चुनाव से जो है वो चुनाव नहीं जीते जाते हैं। अच्छा, और ये जो MY का समीकरण था जिसकी राजनीति हो रही थी कि यादव वोट बैंक भी मेरा, मुस्लिम वोट बैंक भी मेरा, क्या कहेंगे अब तो, क्योंकि सीटें तो काफ़ी घट रही है? देखिए, परिणाम तो जिस प्रकार के हैं उसमें कोई फैक्टर तो चला नहीं है। हमको लग रहा है कि मुसलमानों ने भी बड़े पैमाने पे बीजेपी को वोट किया, यादवों ने भी बड़े पैमाने पे वोट किया। एक्चुअली ये चुनाव जो था वो समीकरण जितने थे वो सब ध्वस्त हुए हैं और सिर्फ एक समीकरण चला है, उसका नाम है बुलडोजर, बस।
ये बुलडोजर आगे भी चलेगा? ये बुलडोजर चलता रहेगा पूरे प्रदेश के अंदर, और 2024 तक जो है वो ये पूरे माफियाओं को पूरे भारत से उखाड़ के फेंकेगा, तब जाके जो है वो महाराज का असली चेहरा दिखाई पड़ेगा। सुबह 8 बजे से हम देख रहे हैं रुझान आ रहे हैं। अखिलेश के समर्थक रुझान देखते देखते भी कह रहे हैं, जब बाबा 250 का आंकड़ा पार कर चुकी थी बीजेपी सरकार, तब भी अखिलेश के समर्थक बोल रहे थे कि उम्मीदें हमें अब भी है, 300 हमारी आ जाएगी। नहीं, वो उनकी उम्मीदें शपथ ग्रहण के बाद भी रहेंगी, और वो उम्मीदें उनकी बरकरार रहेंगी, क्योंकि उनके दिलों में जिस प्रकार की उम्मीदें जगाई गई हैं, जो 10 करोड़ 15 करोड़ का टिकट खरीद के लाया है, उसको तो ये मालूम होना चाहिए था कि भाई हमको जो है जीत मिलेगी, तभी उसने इतना पैसा दिया होगा। तो कुल मिला के उनकी उम्मीदें जो हैं वो शपथ ग्रहण के बाद तक भी बरकरार रहेंगी, और वो उम्मीदें कभी टूटने वाली नहीं हैं। ठीक है, आपका क्या नाम है सर? अरशद अब्बास आब्दी। अच्छा, क्या कहेंगे? पहले तो MY के समीकरण पे बात कर लेते हैं कि मुस्लिम वोट बैंक जो है अखिलेश के पास जा रहा है, इस तरीके से अफवाह अखिलेश भी उड़ा रहे थे और यादव वोट बैंक भी मेरा है, इस तरीके से बोल रहे थे। क्या कहेंगे इस पर? सब वोट बीजेपी को गया है, कोई इधर उधर वोट नहीं गया है, और बीजेपी की जीत हम सब की जीत है। मौलाना कल्ब जवाद नकवी साहब की जीत है, अमील शमसी साहब की, शमील शमसी साहब की, सबकी जीत। आज हम लोग बहुत खुशी मना रहे हैं, और इंशाल्लाह आज खुशी का दिन है। बहुत बहुत बधाई हो योगी जी को और मोदी जी को, बहुत बहुत बधाई। मुस्लिम समुदाय खुश है बीजेपी से? बिल्कुल खुश है, हम सब खुश हैं, हम लोग सब मुस्लिम ही हैं, बिल्कुल खुश है। अमील भाई खुश हैं, जवाद साहब, हम लोग सब खुश हैं। आज बहुत बड़ी खुशी का दिन है, होली आज ही हम लोग की। अच्छा, अखिलेश क्यों कह रहे थे कि साइकिल बुलडोजर पे भारी पड़ेगी इस बार? कैसे भारी? अब वो उनकी विचारधारा, हम लोगों की विचारधारा योगी जी के साथ है। आपकी विचारधारा योगी जी के साथ। आपका क्या नाम है? विजय यादव। अच्छा, विजय यादव। चलिए, यादव समीकरण भी इधर आ गया है, यानी कि यादव वोट बैंक बीजेपी की तरफ आ गया। मैं बताना चाहता हूँ, यादव हमेशा हित में रहा है, और जो मुस्लिम भी हैं वो भी यही चाहते हैं कि सब एकता हो। ये जो कट्टरवादी जो मुस्लिमवाद चला रहे हैं ना, ये नहीं चलेगा इनका। यादव उनके नहीं है, ये उनको समझना चाहिए। ये प्रदेश के जो कर रहे हैं, जो योगी बाबा ने किया है, जो करके दिखा रहे हैं, योग का मतलब होता है जोड़ना, और योगी जी जोड़ रहे हैं। ये जो अफवाहें फैला रहे हैं, जो जातिवाद फैला रहे हैं, इसको जनता ने नकार दिया है सीधा सीधा। और इस बार भी और अगली बार भी, और 10 साल आने वाले, ये बीजेपी को जाएंगे, और यादव जाएगा लेकर, मुस्लिम जाएगा लेकर। ये दिखाएगा कि एकता है ये। तो मतलब एकता आप बता रहे हैं, तो यानी कि यादव, मुस्लिम, हर जाति धर्म के लोगों ने इस बार बीजेपी को वोट दिया है। अखिलेश के पाले में कितने वोट जा रहे हैं? फिर क्या कहेंगे? अखिलेश यादव के पास ख्यालों में जा रहा है, खाली ख्यालों में। अच्छा। सिर्फ ख्यालों में पैसा जा रहा है, और वो जा रहा है, वोट जा रहा है उनका, पैसा जा रहा है बस, और कुछ नहीं जा रहा है उनके पास। अच्छा, तो अखिलेश यादव ईवीएम पर क्यों अपना आरोप मंड रहे हैं? क्यों ईवीएम पर हर बार दोष लगाते हैं? वो एक कहावत है ना, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, तो वही चल रहा है यहाँ पे, और कुछ नहीं चल रहा है। ये समझ लिए, बस यही चल रहा है, यही चलेगा इनका, यही चलेगा आगे। जश्न का माहौल है यहाँ पर? बहुत तगड़ा, और दिल से खुशी है इस बात की कि जो है मुस्लिम और हिंदू एक हो रहा है। ये चाहिए, यही चाहिए, यही आगे लेकर जाएगा। विकास को बढ़ाना है आगे। यूथ समझ चुका है कि विकास को आगे बढ़ाओ, ना कि विवाद को। ये मुस्लिम और हिंदू एकता किस सरकार ने ज्यादा की है? भाजपा ने, भाजपा शुरू से करते आई है, आज से नहीं, पीछे अगर देखेंगे आप, पीछे से 20 सालों से देख रहे हैं, तो भाजपा यही कर रही है। भाजपा ही सबसे ज्यादा मुस्लिम को सपोर्ट करती है, ये मुस्लिम को समझना चाहिए। और ये जो आग लगाने वाले ना, ये जाति बांटने वाले, ये सिर्फ बांटते रहेंगे। अगर ऐसा चलता रहेगा तो देश पीछे जाएगा। लेकिन भाजपा आगे बढ़ा रही है, बाबा जी आगे बढ़ा रहे हैं इस चीज को। बाबा जी योग कर रहे हैं, जो योग है ना, योग का शब्द यही है। और बाबा का बुलडोजर ना साइकिल पे इतना भारी है, इतना भारी है कि परखच्चे उड़ गए हैं। बस सोचने वाली बात है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम विनय कुमार निषाद है। अच्छा, ये तो बोल रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम के मुद्दे को लेकर बीजेपी ने कभी इस तरफा उस तरफा नहीं किया है, बीजेपी हमेशा एकता के साथ चली है, विपक्ष हमेशा हिंदू मुस्लिम के मुद्दे को लेकर। ये सही कह रहे हैं, जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। हमारी जो भारतीय जनता पार्टी माने ने जो सही कह रहे हैं, सबका साथ सबका विकास, सही कह रहे हैं। हमारे जो दोस्त हैं, हमारे विजय यादव जी, सही कह रहे हैं। सही कह रहे हैं सर। इन्होंने तो बता दिया जिस तरीके से यादव वोट बैंक, मुस्लिम वोट बैंक दोनों गए हैं बीजेपी के पाले में। विपक्ष क्यों कहता है कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम कर रही है? क्योंकि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। विपक्ष तो वही मुद्दा तो तब होता जब काम किया होता। एक पार्टी जो राष्ट्रीय पार्टी खुद को कहती थी, 70 साल सत्ता में रही और प्रदेश की जनता का नुकसान किया, हिंदू मुसलमान को लड़ाया, मुसलमानों का नुकसान किया, और अपना ये समझा कि ये वोट बैंक तो हमारा गुलाम है। यही तर्ज पे समाजवादी पार्टी चल रही थी। समाजवादी पार्टी ने भी यही तर्ज अपनाया था, क्योंकि विकास तो कोई किया नहीं था। भाई मुद्दा तो तब होता जब काम किया होता। अखिलेश यादव से कोई पूछता था तो कहते थे हमने तो यूपी में काम किया, हमने एक एक्सप्रेसवे बनाया, 5 साल में इन्होंने एक एक्सप्रेसवे बनाया, योगी आदित्यनाथ ने 7 बना करके दिखा दिए। तुमने एक मेडिकल कॉलेज नहीं बनाया, योगी आदित्यनाथ ने 33 बना के दिखा दिए। तुम एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं बना पाए, योगी आदित्यनाथ ने 12 बना करके दिखा दिए। तुम जहां पर जितने तुमने विकास की बात करते थे, तुम कहते थे कि तुमने मेट्रो एक स्टेशन पे चलाई, योगी आदित्यनाथ ने 5 जिलों में चला करके
दिखा दी। तो जितना विकास वो बात करते थे, तो योगी आदित्यनाथ जी ने बताया कि देखो 5 साल में विकास उनके 12 गुना हो सकता है। और 5 साल क्यों, योगी जी ने तो सिर्फ 3 साल काम किया, 2 साल तो कोरोना काल ले गया। तो जो विकास उन्होंने 5 साल में किया था, उसका 12 गुना विकास योगी आदित्यनाथ जी ने 3 साल में करके दिखा दिया। तो उत्तर प्रदेश की जनता भी देख रही है कि भाई प्रदेश की जनता के हित में कौन है। और वो प्रदेश जो दंगों का प्रदेश कहा जाता था, वो प्रदेश जो गुंडों का प्रदेश कहा जाता था, वो प्रदेश जो अपराधियों का और महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित प्रदेश कहा जाता था, आज उस प्रदेश को निवेश का प्रदेश कहा जा रहा है, लॉ एंड ऑर्डर का प्रदेश कहा जा रहा है, महिलाओं के लिए सुरक्षित प्रदेश कहा जा रहा है, सौहार्द का, एकता का, भाईचारे का, संस्कृति का प्रदेश कहा जा रहा है। अच्छा, जहाँ एक तरफ सपा वाले बोल रहे हैं कि बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दों पर बात कीजिए, वहीं बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि आज भ्रष्टाचार पे क्यों नहीं बात हो रही है, बेरोजगारी और महंगाई पे क्यों अटक गए समाजवादी पार्टी। मसला क्या है कि भ्रष्टाचार पे समाजवादी पार्टी वाले इसलिए बात नहीं करना चाहते क्योंकि जब भ्रष्टाचार की पर बात करेंगे तो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी खुद ही नप जाएंगे। जब वो भ्रष्टाचार पे बात करेंगे तो उनके तमाम मंत्री नप जाएंगे। जब भ्रष्टाचार पे बात करेंगे तो जेल के अंदर बैठे आजम खान भी उछलेंगे, क्योंकि उनके वो आजम खान जो है वो क्रांतिकारी मुकदमों के चलते थोड़ी ना जेल में, भ्रष्टाचार के मुर्गी चोरी में जेल में है, वो बकरी चोरी में जेल में गए हैं। तो आजम खान जैसे नेता जिस पार्टी में हो, वो पार्टी भ्रष्टाचार पे बात क्यों करेगी? वो तो चाहेगी कि भ्रष्टाचार पे बात ना हो, अन्य चीज़ों पे बात हो। आप कह रहे हो बेरोजगारी की, बेरोजगार तो अखिलेश यादव जी आज हो गए। तैयारियां क्या क्या चल रही है? जीत का जश्न मनाने की कुछ तो तैयारी आप भी कर रहे होंगे। भाई आप, मेरी तैयारी आपको दिख रही होगी। आज सुबह ही मैंने जो है वो भगवा वेस्ट कोट इसीलिए पहना कि मैं प्रदेश ये बताना चाहता हूँ कि ये देखो, ये पॉजिटिविटी का कलर है, ये आपसी सौहार्द का कलर है, भाईचारे का कलर है, और ये गुंडों और अपराधियों और बाहुबलियों के लिए वही कलर है जिसको जैसे एक कलर विशेष से जो है वो मच्छर भागते हैं, उसी तरह से इस कलर से अपराधी भागते हैं। अच्छा, भगवा से अपराधी भाग जाते हैं। भगवा देख करके अपराधी भागते हैं। जैसे होता था ना, पहले फिल्मों में देखते थे पुलिस के सायरन की आवाज आई, अपराधी भागे। अब जहां भगवा झंडा दिखता है वहां से अपराधी निकलने की हिम्मत नहीं करते। ये माहौल उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी ने बनाया। यादव तो जंग लगा बता रही थी भगवा को। इसीलिए तो जंग खा गई वो। असल मसला क्या होता है, जंग उनकी सोच को लग चुका था। उन्होंने ये सोचा था कि हम जातियों में बांट देंगे, जीत जाएंगे, दंगे करा देंगे, जीत जाएंगे, हिंदू और मुसलमान को लड़ा देंगे, जीत जाएंगे, मुसलमान को ये कह देंगे मुसलमान यूनाइट होकर के हमारे पास आ गया, हम जीत जाएंगे। भ्रमित कर सकते हैं, जीत नहीं सकते। उत्तर प्रदेश की जनता बाखूबी, देखिए मुसलमान भी, आप देखिए खुद मीडिया में बता रहे हैं कि 10% मुसलमान वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला। तो क्यों मिला? क्योंकि मुसलमानों को बहकान, अब वो जो मेंटालिटी इन्हीं ने मुसलमानों की बना करके रखी थी, भाजपा आ गई तो तुम्हें मारेगी, तुम्हें काटेगी, तुम्हें परेशान करेगी। 5 साल सुशासन देख लिया, अगले 5 साल और देखने के लिए तैयार है। उसके बाद ये उस वोट बैंक से भी वंचित हो जाएंगे जिसकी राजनीति करते हैं। तो अब अखिलेश यादव, मैं बार बार आपके चैनल पे मैं कई बार ये बात कह चुका हूँ, 2022 का चुनाव अखिलेश यादव अपना अस्तित्व बचाने के लिए लड़ रहे थे। अखिलेश यादव का अस्तित्व खतरे में आ गया फिर से हार के। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। देखिए, तमाम लोगों से बातचीत की है, यहाँ पर यादव भी थे, मुस्लिम भी थे, आमिर शामसी जी के साथ कितने भी यहाँ पर मुस्लिम समुदाय के लोगों से मैंने बात की है। भैया यादव हैं, उन्होंने बताया कि यादव और मुस्लिम जो वोट बैंक अपना बताते हैं अखिलेश यादव, उन्होंने भी भाजपा को वोट दिया है और पूर्ण बहुमत से इस बार भाजपा की सरकार बन रही है और हर जाति हर धर्म के लोग बीजेपी सरकार में सुरक्षित महसूस करते हैं और सभी के सभी खुश हैं।